फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि खत्री, पेन कंसल्टेंट इन रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे चेहरे पे होने वाले दर्द ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसे हम टिक डॉलरेक्स भी कहते हैं, एक चेहरे पे होने वाले क्रॉनिक पेन की कंडीशन है जिसके अंदर चेहरे पे काफ़ी सीवियर पेन होता है, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो या फिर कोई पेन चुभ रहे हो। इस डिजीज़ के अंदर मेनली फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जो कि फेस से सेंसेशंस को हमारे ब्रेन में लेके जाती है, वह अफेक्टेड होती है। सेकंड, इसके अंदर होने वाला दर्द इतना तेज़ होता है कि कुछ पेशेंट इस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन में जाकर कई बार वह सुसाइड भी कर लेते हैं। इसीलिए इस डिज़ीज़ को सुसाइडल डिजीज़ भी कहा गया है। यह पेन मेनली जब स्टार्ट होता है तब काफ़ी हल्का हल्का दर्द चेहरे पे और जबड़े में महसूस होता है। इसीलिए पेशेंट्स इनिशियल लेवल पे डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं और कुछ पेशेंट इस वजह से अपने दांत भी निकलवा लेते हैं। मेनली यह पेन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स के अंदर होता है और फीमेल्स मेल से ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं और उनकी राइट साइड लेफ़्ट साइड से अराउंड 5 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसके अंदर होने वाले मुख्य जो लक्षण हैं वह चेहरे पे होने वाला काफ़ी सीवियर पेन है। सेकंड, कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं, जैसे टच करना, कोई चीज़ चबाने से या ठंड लगने से या बोलने से भी कभी कभी यह पेन काफ़ी सीवियर हो जाता है। इसके अंदर होने वाले एपिसोड्स कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक होते हैं और यह डिजीज़ कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक या किसी किसी पेशेंट में पूरी जीवन भर भी रह सकती है। सेकंड, इसके अंदर होने वाले दो पेन एपिसोड्स के बीच के अंदर पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री यानी सिम्टम फ्री रहता है। इसके होने का मेन जो रीज़न है वह यह है कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जो ब्रेन के अंदर इनका सेंटर होता है, उसके ऊपर ब्लड वेसल्स या फिर किसी ट्यूमर के दबाव की वजह से होता है या फिर किसी किसी पेशेंट्स में यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी के अंदर भी मिल जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर यह जेनेटिक यानी आनुवांशिक भी होती है। इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने का बेस्ट तरीका पेशेंट की प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री है, उनका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और कुछ रिफ्लेक्स टेस्टिंग होते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर ब्रेन की एमआरआई भी कराई जाती है। इनके ट्रीटमेंट के अंदर मेनली जो इनिशियल अपन लेते हैं वह है मेडिटेशन, जिससे पेशेंट का स्ट्रेस कम हो सके। सेकंड, कुछ लाइट एक्सरसाइज भी इसके अंदर एडवाइस करी जाती हैं। थर्ड जो है, हमें बैलेंस डाइट लेनी होती है। इसके अंदर हम कुछ फ्रूट्स जैसे साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए, कैफ़ीन विशेष तौर पर अवॉइड करनी चाहिए और केला यानी बनाना को भी अवॉइड करना चाहिए। साथ ही इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह यह है कि हमें ट्रिगर फैक्टर की पहचान करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसी को अवॉइड करने से इस पेन के एपिसोड से बचा जा सकता है। सेकेंड, डॉक्टर से सलाह लेके हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें इसका ट्रीटमेंट किस तरह से लेना है, यानी मेडिसिन से लेना है या इसकी हमें सर्जरी बेटर रहेगी, या फिर आजकल पेन मेडिसिन के अंदर लेटेस्ट कई टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जिसके अंदर इस दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाता है, हमें वह ऑप्ट करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर मेनली एंटी कन्वर्जेंट यानी कार्बामेजेपिन और एंटी स्पाज्मोटिक यानी बैक्लोफेनिक ड्रग का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। सेकेंड, कुछ लोग मसल्स के अंदर बोटॉक्स इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं, जो कि एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। सर्जरी यानी ऑपरेशन मेनली उन पेशेंट्स के अंदर किया जाता है जो कि यंग होते हैं और इसके अंदर माइक्रोवैस्कुलर डीकम्प्रेशन नामक टेक्निक यूज़ करी जाती है। सेकंड, यह डिज़ीज़ फेमस बॉलीवुड स्टार सलमान खान को हुई थी, उससे शायद आपको ये डिज़ीज़ याद आ सके। क्योंकि यह डिज़ीज़ मेनली ओल्ड एज के अंदर होती है, इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ऑपरेशन ना किया जाए और उसके लिए लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करी जाएं, ताकि उससे ऑपरेशन के दौरान होने वाले जान के खतरे भी कम हो सकें और पेशेंट को मिनिमल कॉम्प्लिकेशन के साथ यह अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके। इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वह हैं ग्लिसरॉल का इंजेक्शन लगाते हैं या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। पुराने टाइम में फिनॉल और अल्कोहल के इंजेक्शन भी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर लगाए जाते थे, लेकिन उसके अंदर लगाने की टेक्निक की वजह से उस पर कंट्रोल करना, मतलब जो वह लीजन
पैदा करते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन पे, उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता था। साथ ही कभी कभी वह फिनोल या अल्कोहल वहाँ से फैल कर दूसरी नर्व्स को भी परमानेंट डैमेज कर देता था। इसीलिए आजकल इन टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक यूज़ करते हैं वह है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ऑफ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। इसके अंदर हम एक निडल के द्वारा एक्सरे मशीन की सहायता से रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन मशीन से ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर एक फिक्स्ड और कंट्रोल करंट पास करते हैं, जिससे उसके अंदर हमें जितना लीजन चाहिए होता है वह ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर उतना ही लीजन पैदा करता है। इससे इस प्रोसीजर की सक्सेस होने की रेट तकरीबन 100% हो जाती है। साथ ही यह एक डे केयर टाइप का प्रोसीजर है, जिसके अंदर पेशेंट को प्रोसीजर होने के बाद अमूमन आधा या 1 घंटा ही हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। साथ ही इसकी एक अलग खूबसूरती वह यह है कि यदि 5 से 7 साल बाद यह दर्द वापस भी अगर आ जाता है तो हम इसी प्रोसीजर से इसे रिपीट कर सकते हैं, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हैं। सो फ्रेंड्स, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से यदि आपका कोई मिलने वाला या आप परेशान हैं तो उससे घबराएं नहीं। अब इसका इलाज लेटेस्ट टेक्निक से काफ़ी सरल हो गया है, जिसके अंदर मिनिमल कॉम्प्लिकेशन के द्वारा कम से कम समय के अंदर सेम डे ही हम इसे आराम से कर सकते हैं और इस डिज़ीज़ से परमानेंट छुटकारा भी पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको इस डिज़ीज़ से लेके कोई से भी क्वेरीज़ हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।